ऐसी ऐसी कहानियों से कुछ सीख लेनी चाहिए। इबरतनाक ये कहानी, जब कहानी सुनोगे इसमें क्या इबरतनाक था वो खुद तुम्हारे समझ में आ जाएगा। एक सस्पेंस इस कहानी में, एंड तक बने रहें तो आपको कहानी समझ में आएगी। एक लड़का लड़की आपस में बेहद मोहब्बत किया करते थे। मोहब्बत इतनी कि एक दूजे के बिना रहना दोनों का मुश्किल था। कभी लड़की गुपचुप तरीके से लड़के से मिल लिया करती थी, कभी लड़का उससे मिल लिया करता था। प्यार की खबर घर परिवार को लगी तो दोनों का मिलना जुलना बंद हुआ, जो अक्सर इस ज़माने में होता है और होता आया है। लड़की का घर से निकलना बंद। लड़की के परिवार में लड़की के माँ बाप, लड़की का एक भाई और वो लड़की, ये परिवार में लोग रहते थे घर के अंदर। अब मिलने का कोई बहाना नहीं, मिलने का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा, कहीं जगह नहीं मिल रही, कोई मौका नहीं मिल रहा। परेशान दोनों, इधर लड़का परेशान उधर लड़की परेशान। परेशानी का आलम कुछ ज़्यादा ही था, मिलने की तड़प कुछ ज़्यादा ही थी। मिलने की इन्होंने तरकीब निकाली। लड़के ने चोरी से एक मोबाइल उसको दे दिया, कीपैड मोबाइल। साइलेंट रखा करती थी, अपना गुपचुप तरीके से बात कर लिया करती थी। जो कीड़े हैं वो मोहब्बत के मार लिया करते थे, आपस में ही अपनी प्यास बुझा लिया करते थे बातें कर करके। लेकिन मिलना, मसला था मिलने का। मिलने के लिए भी उन्होंने तरकीब निकाली। नींद की गोलियों का वो प्रयोग करने लगे। लड़की अपने घर परिवार वालों को नींद की गोलियां दे दिया करती थी, वो सो जाया करते थे, लड़के को बुला लिया करते थे। लड़का अपना जाया करता था घर और मिल के आ जाया करता था। अब इनके अक्सर शारीरिक संबंध बना करते थे। जब भी लड़का जाया करता था शारीरिक संबंध बनाया करता था और आया करता था। और ये सिलसिला नींद की गोली वाला काफ़ी वक्त तक चलता रहा। इन नींद की गोलियों ने सबसे पहले असर जो दिखाया, उसके बाप के ऊपर असर दिखाया। पूरा दिन उसका बदन गिरा गिरा रहता था। माँ का भी यही हाल था, भैया का भी यही हाल था। भैया उस लड़की से छोटा था। ये लड़की घर के अंदर अपना ठीक ठाक सी थी और सबके बदन गिरे गिरे से रहते थे। चाय पी रहे बना बना के आलस आ रहा, पता नहीं क्यों, चाय पी लो, ये कर लो वो कर लो, सब वो अपना करते रहते थे अपने ही दिमाग से। बाप के ऊपर असर कैसा हुआ, एक दिन वो बाप सो के उठा। उठने के बाद अपनी पत्नी से कहा, वो चाय बना रही थी। सारा उसका नाम था, सायरा उसका नाम था, सायरा। देखिए आज मेरी लैट्रिन पैंट में निकल गई, मेरी आंखें नहीं खुली। अब उसने भी कहा कि कोई बात नहीं, चलो मैं धो दूंगी, पैंट वैंट जो भी गंदी हुई मैं धो दूंगी। इतने बरसों से दोनों की शादी हुई हुई थी, कभी ऐसा हुआ नहीं। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि उसकी सोते हुए लैट्रिन ही निकल गई। अब नींद की गोलियों का कुछ ज़्यादा ही ओवरडोज दे दिया था, बेचारे की आँख भी नहीं खुली, लैट्रिन तक उसकी पैंट में निकल गई। खैर इस किस्से के बाद कुछ दिन तक इन्होंने वो ओवरडोज थोड़ा कम किया। लड़की ने, उसको लगा कि ज़्यादा दे दिया था तो बाप को आँख ही नहीं खुली। फिर इसी तरह से बेचारे की उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई। धीरे धीरे उसको गिरना शुरू हुआ। उसने चारपाई पकड़ ली उसके बाप ने, उन नींद की गोलियों की वजह से। लड़की मानती नहीं थी, खाने में दे दिया करती थी, लड़के को बुलाती थी, संबंध बनाया करते थे, लड़का चुपचाप निकल जाया करता था। किसी को कानो कान कोई खबर भी नहीं कि घर के अंदर हो क्या रहा है। मालदार परिवार नहीं था, गरीब सी फैमिली थी, करने वाला वही था बेचारा, एक बाप। उसने चारपाई पकड़ ली। इसकी अपनी मिलना जुलना इनका चल रहा है ठीक ठाक ऐसे ही। वो गोलियां ला के दे दिया करता था, ये खिला दिया करती थी। यही इनका बादस्तूर ऐसे ही। एक दिन और उस बाप की बेचारे की लैट्रिन पैंट में निकल गई, लैट्रिन पेशाब। उसने फिर कहा कि मेरी आज भी निकल गई। पत्नी ने कहा तुम बीमार हो रहे ना, डॉक्टर से दवाई लाए थे, उसका दवाइयों का नशा होगा इसलिए तुम्हारी आँख नहीं खुली, इसलिए निकल गई होगी। दोनों ने अपना कंप्रोमाइज़ कर लिया कि हाँ शायद इसलिए निकल गई होगी, ठीक है। वक्त ऐसे ही बीतता रहा। वो बेचारा बीमार, दवाई ववाई करवाई उसने। इस लड़की ने जब देखा कि बाप की हालत ज़्यादा ही ख़राब हो रही, दवाइयाँ देनी बंद कर दी, मिलना चिलना भी इन्होंने बंद कर दिया। अब अपना ठीक ठाक ही रहने लगे। इसके बाद क्या होता है, ये लड़की खुद अपने आप तरकीबबाजी से एक सहेली के यहाँ जाके मिला करती थी, उससे वहाँ मिला के आ जाया करती थी। बहाना होता था सहेली का, जब उसके घर के कहीं जाते थे तभी मिलना होता था। एक बार ऐसा हुआ, काफ़ी वक्त इनको मिले हुए हुआ, ये मिले नहीं। आग दोनों के बराबर लगी हुई थी, लड़के के भी लड़के की भी। फिर लड़की ने अपने पिताजी को नींद की गोलियां दी, फिर सबको घर को, फिर उसको लड़के को बुला लिया। उस दिन बाप ने खाना नहीं खाया था, उसकी रात को आँख खुल गई।
कहीं ना कहीं उसे पहले से ही अपनी बेटी के ऊपर शक था। उस लड़के को उसके बाप ने पकड़ लिया। जब उसने पकड़ा, अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, वो भी आ गई, उसने पकड़ लिया। एक ने बाल पकड़े, एक ने कपड़े वपड़े पकड़े, उसे कब्जा लिया। दोनों ने भागने नहीं दिया, शोर मचाया। घर के अंदर वही थे, लड़का नौजवान था, वो कभी दोनों को काबू में करके भाग ले। वो शोर मचा दिया। मोहल्ले के पड़ोसी लोग जो थे वो आ गए कि क्या हुआ क्या हुआ। वो लोग भी अंदर घुस गए, लड़के को पकड़ लिया। बादस्तूर लड़के को सब जानते थे कि लड़का कौन है, वहीं का लड़का था वो। उसके माता पिता को बुलाया, लड़के के जिम्मेदार लोग आए, उधर के घर के, इधर के भी जिम्मेदार लोग आए। मिलजुल के सबने बातें की। पहले चोरी का नाम लगा रहे थे, उसके चोरी करने आया था। ऐसे चोरी लगाते हैं, जो प्रेमी ऐसे मिलने जाता है, पकड़ा जाता है। सब समझ जाते हैं कि चोरी है या क्या है मामला, सबको पता था उसके बारे में। पकड़ा, जिम्मेदार लोग बैठे, मशवरा हुआ कि इन दोनों का निकाह करा दो, बस तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी और इसकी भी इज्जत बची रहेगी। दोनों का निकाह करा दिया। निकाह हो गया, लड़की को लेके अपना हो गया। उसके घर वालों ने बहुत डांटा लड़के के कि तू क्या करके आया, बेइज्जती करवा दी, किस तरह से निकाह करना पड़ा। तो सभी की इज्जत सभी रखते हैं, रहने लगे। उसको एक बेटी पैदा हुई, वहाँ लड़की को एक बेटा पैदा हुआ। वक्त गुजरता गया, ठीक ठाक उसने एक काम पकड़ रखा था, अपना काम करता था लड़का। घर परिवार चलने लगा ठीक ठाक। धीरे धीरे भूल भुलैया हो गई पहले की बातें, कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या करते थे। अपना प्यार मोहब्बत से रहना शुरू कर दिया। बेटी इसकी 14-15 साल की थी। वो ये जो लड़का था जो मिलने जाया करता था उससे, ये भी अपना कभी किसी काम को पकड़ता था, कभी किसी काम को पकड़ता था। काम कर, कभी यहाँ काम, कभी वहाँ काम, 2 पैसे यहाँ से आ जाएं, 2 पैसे यहाँ से आ जाएं, बच्चों की पढ़ाई करनी, ये करना वो करना, यही सब कुछ। एक दिन क्या होता है, वो जो बेटी थी 15 साल की, वो घर देर से आई। बाप ने पूछा कहाँ थी, कह दिया सहेली के यहाँ। चलो होगी, कोई बात नहीं। बाप को थोड़ा शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सहेली के यहाँ नहीं थी, कहीं और होगी। 4-5 दिन बाद उस बात के वो बाप सो के उठा। उठने के बाद उस लड़की से कहा, जो लड़की अपने माँ बाप को नींद की गोलियां दिया करती थी, उस लड़की से कहा कि आज तो मेरी लैट्रिन पैंट में निकल गई, मेरी आंख ही नहीं खुली। समझ में आई बात? जो कभी उसकी माँ किया करती थी ना अपने माँ बाप के साथ, आज वो लड़की इनके साथ कर रही है, इनकी खुद की लड़की। जब इसको पता लगा कि लैट्रिन पैंट में निकल गई और उसकी माँ को पता लगा कि इस तरह से तो उसके बाप की लैट्रिन पैंट में निकल जाया करती थी, आज तो इसकी निकल गई। जो नींद की गोली ला के दिया करता था, जो जिसको मैं नींद की गोलियां दिया करता था, उनकी लैट्रिन पैंट में निकल जाया करती थी। सारा दिन गिरे गिरे से रहते थे, आज हम भी गिरे गिरे से ही रहते हैं ऐसे ही, और आज इनकी भी लैट्रिन पैंट में निकल गई। उस लड़की का, जो 14-15 साल की लड़की थी, उस लड़की का एक लड़के से अवैध संबंध था। उस लड़के को वो भी इसी तरह से बुलाया करती थी जैसे उसकी माँ बुलाया करती थी। वो भी ऐसी संभोग कराया करती थी। 14-15 साल की। दोनों माँ बाप ने सर पकड़ लिया कि करनी का फल जो है वो यहीं भोगना है। जैसे तुम अपने माता पिता के साथ करोगे, तुम्हारी औलादें भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगी, ये हमेशा याद रखना। जब उसने कहा था ना कि मेरी आज आंख नहीं खुली, मेरी जो लैट्रिन की पैंट में निकल गई, माँ का दिमाग चकरा गया था कि ये तो वही मंजर है जो 14-15 साल पहले उसके बाप के साथ होता था, आज खुद के साथ वही हो रहा है। लैट्रिन पैंट में निकल गई। वजह क्या है लैट्रिन निकलने की? बेटी नहीं दिया होगा कुछ ना कुछ। खुश रहो, आबाद रहो, अपनी बच्चियों का ख्याल रखो। ज़माना बहुत ख़राब है, मैं अक्सर कहता हूँ ज़माना बहुत ख़राब है। अपने माता पिता के सम्मान करो, उनकी इज्जत करो। ये बार बार नहीं मिलती, ये बहुत बड़ी नेमत है ऊपर वाले की, ये बार बार नहीं मिलते। माँ को गाली दे देते हैं, बाप को गाली दे देते हैं, ये बार बार नहीं मिलते। माँ बाप होते हैं। खैर, मिलते हैं अगली कहानी में।